वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आज खोरठा के नाटक भाग से डाह नाटक देखने वाले हैं, जिसे सुकुमार जी द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो को हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे। पूरा वीडियो हिंदी में होगा, जो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको खोरठा का पूरा सिलेबस मिलेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए आज का नाटक देख लेते हैं। डाह क्या है? एक नाटक है। डाह क्या है? एक नाटक है, जिसे सुकुमार जी द्वारा लिखा गया है। डाह को किसने लिखा है? सुकुमार जी द्वारा। डाह किसके द्वारा लिखा गया है? सुकुमार जी द्वारा लिखा गया है। और इसका प्रकाशक कौन है? इसका प्रकाशक है मूर्ति देवी भेंड्रा नावाडी बोकारो। प्रकाशक इसका कौन है? मूर्ति देवी भेंड्रा नावाडी बोकारो। प्रकाशन वर्ष, डाह नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रथम 1992 ईस्वी को हुआ था और द्वितीय 2009 को हुआ था। इसका प्रकाशन 2 बार हो चुका है। पहला कब हुआ था? 1992 ईस्वी को, और द्वितीय 2009 को हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला कब हुआ था? 1992 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था 2009 ईस्वी में। और सबसे मेन आता है नाटक का पात्र। तो इस नाटक के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? विवेक, शेखर, विराट, जग्गा, रचना और भावना। ये हैं इस नाटक के मुख्य पात्र, जो इस नाटक के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो चलिए नाटक को देख लेते हैं। नाटक की कथा वस्तु। नाटक की कथा वस्तु। विवेक और शेखर 2 भाई रहते थे। बड़े भाई विवेक की शादी हुई है, पत्नी का नाम रचना है। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम है, आपसी तालमेल है, परिवार तरक्की कर रहा है। बहू रचना के प्रेमपूर्ण व्यवहार से परिवार में खुशहाली है। विवेक रैती इंजीनियरिंग वर्क्स कारखाने में काम करता है। विवेक कहाँ काम करता है? रेवती इंजीनियरिंग वर्क नामक कारखाने में काम करता है। भाई शेखर खेती किसानी में मन लगा हुआ है। उसका भाई शेखर क्या करता है? किसानी करता है, खेती करता है। दोनों भाई अपने अपने काम में ईमानदार हैं। दोनों अपने भाई अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरे लगन से करते हैं, इसलिए दोनों अपनी अपनी तरक्की कर रहे हैं। विवेक को सुपरवाइजर से फोरमैन में प्रमोशन दिया जाता है। विवेक का क्या होता है? सुपरवाइजर पोस्ट से फोरमैन में प्रमोशन दिया जाता है अपनी ईमानदारी के कारण। जबकि शेखर के खेतों में उपज बढ़ जाती है, नए बैलों का जोड़ा खरीद लेता है। शेखर का खेती में ईमानदारी पूरा रहता है, तो उसका उपज भी बढ़ जाता है और नया बैल वह खरीद लेता है। आगे देखते हैं। इस गांव में विराट नामक एक आदमी है। इस गांव में एक विराट नाम का भी आदमी है, जो विवेक के नीचे उसी कारखाने में काम करता है। विराट कहाँ काम करता है? विवेक के कारखाने में, उसके नीचे काम करता है। वह बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है। वह कैसा आदमी है? बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है। कौन ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है? विराट। विराट कैसा आदमी है? ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है। शराबी है और जुआड़ी भी है। क्या है वो? शराबी भी है और जुआड़ी भी है। कारखाने में कामचोर है, काम करता भी नहीं है कारखाने में, कामचोर भी है वह। अपने साथी कामगारों को भी फंसा कर रखता है। बाकी जो कारखाने में काम करते हैं उसको भी वह फंसा के रखता है।
ना खुद काम करता है ना दूसरों को भी काम करने देता है। महीने में वह ठीक से 15 दिन भी ड्यूटी नहीं करता, लेकिन पूरा वेतन के लिए खिचखिच करता है। महीना में वह कम से कम 15 दिन भी ड्यूटी नहीं करता है और पूरा वेतन के लिए पूरा खिचखिच करता है हर महीने वो। इसी बात को लेकर विवेक से कहासुनी हो जाती है। विवेक से कहासुनी हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि विवेक उसके ऊपर काम करता है और विराट उसके नीचे काम करता है। विराट विवेक को देख लेने की धमकी देता है। विराट उसको देख लेने की धमकी भी देता है। दुष्ट विराट कारखाने में विवेक को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं बिगाड़ पाता है? क्योंकि वह नीचे उसका काम करता है, तो इसलिए कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। पर अपने एक बोतयार जग्गा, देखिए जग्गा आ गया एक पात्र का नाम। जग्गा कौन है? विराट का एक बोतल यार है, यानी जिगरी यार है। की मदद से किसान शेखर को अपने भाई भाभी के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाता है। विराट और जग्गा क्या करता है? शेखर यानी विवेक का भाई उसको अपने भाई और भाभी के खिलाफ भड़काता है और वह सफल भी हो जाता है। शेखर के कान भर देता है कि तुम्हारा बड़ा भाई विवेक तुमको उल्लू बना रहा है। क्या बोलता है वह? तुम्हारा बड़ा भाई तुमको उल्लू बना रहा है, सारा ज़मीन अपनी पत्नी के नाम करा रहा है। मतलब जितना भी ज़मीन है सारा ज़मीन वो अपनी पत्नी के नाम करा रहा है, ऐसा विराट शेखर को बोलता है। भोला भाला शेखर धूर्त विराट के बहकावे में आकर अपने संत जैसे भाई से झगड़ा करता है। शेखर विराट की बात पे आके अपने संत जैसे भाई से झगड़ा करता है। उसके बाद में क्यों आता है? क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, खेती करता है तो, और दोनों उसका कान इतना भर देते हैं कि वह उसके बहकावे में आके अपने संत जैसे भाई से झगड़ा करता है। अपनी ज़मीन को अलग करने का कहता है, मतलब दोनों को बंटवारा करने के लिए कहता है। विवेक को कहता है कि ज़मीन अब बांट लेते हैं। विवेक अपने भाई की हरकतों से हैरान होता है। विवेक भी सोचता है अचानक मेरे भाई को क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है ये। शेखर को झिड़क देता ही है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर विराट शेखर को और बहका देता है। देखता है कि शेखर उसकी बातों में पूरा आ रहा है, इस बात का फ़ायदा उठाकर विराट और भी उसका कान भर देता है। शेखर समझ लेता है कि सही में उसका भाई उससे छल कर रहा है। विराट के बार बार ऐसा कहने पे शेखर समझ जाता है कि उसका भाई सच में उससे छल कर रहा है। वह विराट की चाल में आकर अपने भाई विवेक पर बंदूक तान देता है। इतना बहकावे में आ जाता है कि वह विराट के चाल में आकर अपने भाई संत जैसे भाई पे बंदूक भी तान देता है। इधर पहले से छुपकर ताक लगाए विराट अपने पिस्तौल से विवेक को गोली मार देता है। विराट क्या करता है? शेखर को बहका कर बंदूक तनवा देता है। किस पे तनवा देता है? विवेक पे, और पीछे छुप के खुद विवेक को गोली मार देता है। विवेक मर जाता है। कभी बंदूक नहीं छूने वाला शेखर सकते में आ जाता है, मतलब शक में आ जाता है। वह समझता है कि उसी ने अपने भाई की हत्या कर दी है। उसको लगता है कि हाँ, क्योंकि उसने बंदूक कभी चलाया नहीं था, तो उसको लगता है कि गलती से मेरे से ही वह दब गया और मेरा भाई मर गया। वह बहतवास सीधे थाना चल जाता है। वह सीधा थाना चल जाता है और खुद को अपने भाई का हत्यारा बताकर आत्मसमर्पण कर देता है। विराट अपनी साजिश की कामयाबी पर काफ़ी खुश होता है। विराट जो साजिश करता है और वह कामयाब भी हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होता है। उस दिन जमकर दारू पीता है, पूरा दारू पीता है खुशी में। वह पत्नी को पीटता है घमंड और नशे में चूर होकर।
घमंड और नशे में चूर होकर क्या करता है, वह पिस्टल अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, अपने सुहाग को बचाना चाहती हो तो इसे ऐसी जगह छुपा के रखो कि यमराज भी ढूंढ ना पाए, भगवान भी ना जान पाए। मतलब आता है, शराब पीता है, अपनी पत्नी को पूरा पीटता है और घमंड और नशे में अपनी पत्नी को पिस्तौल देता है और कहता है इसे ऐसी जगह छुपा दो, अपने सुहाग को बचाना चाहती हो तो इसे ऐसी जगह छुपा दो कि कोई ढूंढ ना सके, यमराज भी ना ढूंढ पाए। विराट की पत्नी भावना अपने पति, विराट की पत्नी का नाम क्या है, यहाँ आ गया भावना। भावना कौन है, विराट की पत्नी है। विराट की पत्नी भावना अपने पति के अत्याचार से तंग थी, मतलब हमेशा वो आके दारू पीता था, शराब पीता था, अपनी पत्नी को मारता रहता था। विराट उसको हमेशा मारते पीटते रहता था, उसके सारे गहने बेचकर जुआ और दारू में उड़ा दिया था। हमेशा वो ऐसा करता था, पीटता था, मारता था, उसका गहना सब बेच करके दारू में उड़ाता था। बाल बच्चों को भी उससे कोई फिक्र ना थी, ना अपना पत्नी का फिक्र था, ना उसका बाल बच्चों का फिक्र था। भावना ने एक बार बीमारी में गहना बंधक रख दवा लाने के लिए उसे पैसे दिए थे, उसको भी दारू में उड़ा दिया। मतलब इतना फिक्र भी नहीं था उसको। जब उसका बच्चा बीमार हुआ था तब भावना ने अपना गहना बंधक रखकर दवा लाने के लिए पैसा दिया था, उस टाइम भी वह दारू में पैसा उड़ा दिया था। घर में बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, भूखे से तड़पते हैं। आगे है, शेखर पर मर्डर का केस चलता है। जिस दिन उसकी सजा के लिए फैसला होना था, अदालत में विराट की पत्नी ने इस मामले में एक नया मोड़ दे दिया। विराट की पत्नी ने केस में एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि उसको पता था कि विवेक का खून मेरे पति ने किया है। उसने विवेक के असली हत्यारे का नाम अदालत में बता दिया। उसने उस पिस्तौल को भी अदालत में रखते हुए कहा कि विवेक बाबू की हत्या शेखर ने नहीं बल्कि उसके पति विराट ने की है। वह पूरा पोल खोल देती है कि शेखर ने इसको, मतलब अपने भाई की हत्या नहीं की है, विराट ने किया है, उसके पति ने किया है। मृतक के सीने से निकली पिस्तौल की गोली के आधार पर यह सच साबित हो जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं बल्कि पिस्टल से हुई है। इससे क्या पता चलता है, शेखर ने पिस्टल मतलब बंदूक उसके ऊपर ताना हुआ था और इसकी हत्या किससे हुई थी, पिस्टल से हुई थी। अदालत विराट को पकड़ लेती है, शेखर को रिहा कर देती है। शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है, जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी जमीन शेखर के नाम लिखा होता है। जब विराट को पकड़कर शेखर को रिहा कर दिया जाता है, तब शेखर की भाभी, विधवा भाभी, एक वसीयतनामा देती है, मतलब दिखाती है या देती है, जिसमें ये लिखा होता है कि सारा जमीन शेखर के नाम होता है। शेखर को बेहद पछतावा होता है कि जिस भाई को मैंने शक के कारण खो दिया वह मेरे लिए कितना सोचता था। मतलब इस बात से समझ सकते हैं कि वह हमेशा शक कर, उस बहकावे में आने के बाद ऐसा सोच रहा था कि उसका भाई सच में उससे छल कर रहा है, लेकिन बाद में उसको पछतावा होता है कि उसका भाई को जिसने मतलब खो दिया उसने, वह कितना सोचता उसके बारे में। उसने पूरा ज़मीन उसी को लिख दिया था। शेखर रोते हुए भाभी के पैरों में गिर जाता है। शेखर क्या करता है, रोते हुए अपनी भाभी के पैरों में गिर जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो का
MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon.